हेलो फ्रेंड्स, मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ये ज़्यादातर पूछा जाता है ग्रेजुएशन क्लासेस में, जो स्टूडेंट BSc कर रहे हैं उनके लिए, या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या जो BCA कर रहे हैं उनके लिए। IITG वगैरह में ये नहीं पूछा जाता, या PGT का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए पूछा जाता है, या नेट का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके यहाँ भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से डिमांड की थी कि जो है इस टॉपिक पर सर कोई वीडियो बनाए, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले बता दें कुछ फॉर्मूले जो बेसिक टूल्स हैं इस चैप्टर के लिए। तो देखिए, आर कोई पोजीशन वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk। इसका डिफरेंशियल विद ये x y z क्या है? टाइम के फंक्शन। x y z आर द फंक्शंस ऑफ t। अगर इसका हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो वो डिनोट करेगा वेलोसिटी को, v वेक्टर। और इसका भी डिफरेंशियल कर दें d2r ओवर dt स्क्वायर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सीलरेशन को, या dv ओवर dt भी कह सकते हैं हम, v का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। और वो किससे डिनोट होगा? a वेक्टर से। ठीक है, वेक्टर r ये था xi प्लस yj प्लस zk। इसका मॉड अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसको हम इस r से डिनोट करेंगे जिस पर वेक्टर साइन नहीं है। स्क्वायरिंग तो बोथ साइड कर दें तो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर r इक्वल टू क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk। अगर इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x y z, तो विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y और z तो कांस्टेंट होंगे, x का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? I। तो डेल r ओवर डेल x क्या होगा? I। इसी तरह से डेल r ओवर डेल y क्या होगा? J। डेल r ओवर डेल z क्या होगा? K। लेकिन जब हम मॉड वाले r को लें, यानी r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर का 2r डेल r ओवर डेल x इक्वल टू 2x, x के विद रेस्पेक्ट। तो डेल r ओवर डेल x किसके बराबर आ जाएगा? x अपॉन r। इसी तरह से डेल r ओवर डेल y y अपॉन r, और डेल r ओवर डेल z z अपॉन r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशियल करना है। तो जिस तरह से प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में यूज करते थे उसी तरह से फर्स्ट का डिफरेंशियल डॉट प्रोडक्ट, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से सेम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होगा, डी आर ओवर डी टी क्रॉस एस वेक्टर प्लस आर क्रॉस डी एस ओवर डी टी। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है यू वी डब्ल्यू। तो पहली बार में, फर्स्ट टाइम में, पहले वाले का होगा डी यू ओवर डी टी, बाकी दोनों एज इट इज, प्लस दूसरी टर्म में दूसरे का हो जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज, और तीसरी टर्म में तीसरे का डिफरेंशियल हो जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज। इसी तरह का डिफरेंशियल हमें क्रॉस प्रोडक्ट में, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट में भी बिल्कुल सेम होगा। पहली बार में पहले का, दूसरी बार में दूसरे का, प्लस तीसरी बार में तीसरे का। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है तो कांस्टेंट वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या आता है? 0 होता है। कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो v अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे ये कोई क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स along the curve x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू 2t प्लस 5, वेयर t इज टाइम। फाइंड द कंपोनेंट्स, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 इन डायरेक्शन दिस। देखिए, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी कहीं भी डायरेक्शन आ जाए तो डायरेक्शन हमेशा किससे डिनोट करते हैं? डायरेक्शन करते हैं डिनोट हम यूनिट वेक्टर से।
यूनिट वेक्टर आर है मान लीजिए, तो यूनिट वेक्टर आर किसके बराबर होता है, वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मॉड। तो जहां भी डायरेक्शन कहेगा तो डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो आइए अब इस पे आते हैं। वेलोसिटी एक्सीलरेशन पूछ रहा है, हमें मालूम है सिंस आर इज इक्वल टू क्या होता था, आर इज इक्वल टू होता था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर इक्वल टू था। एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो एक्स की वैल्यू है टी क्यूब प्लस 1 इंटू आई, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर जे और ये 2t प्लस 5 के, ये है। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, यानी डी आर ओवर डी टी। तो ये हमें क्या मिले, वेलोसिटी वेक्टर। इसका डिफरेंशियल टी के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो टी क्यूब का कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर, इस 1 का तो 0 आई प्लस टी स्क्वायर का 2t जे, 2t का कितना हो गया, t का 1 हो गया तो 2 बचा और इसका 0 होगा तो 2k मिला हमें सिर्फ। एट t इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, तो t इक्वल टू 1 अगर मैं इसमें रख देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये मिलेगा। अब वो एक्सीलरेशन निकाल लें, d2r ओवर dt स्क्वायर, फिर से इसका डिफरेंशियल 60i प्लस 2t का 1 हो गया, j इसमें t नहीं आ रहा, कांस्टेंट है तो 0 हो गया इसका। अब इसमें भी t इक्वल टू 1 रख दें तो 6i प्लस 2j, ये आ गए हमारे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। लेकिन वो पूछ किस में रहा है, इन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इन डायरेक्शन क्या दे रखा है हमें, i प्लस जे प्लस 3k, तो क्या हो जाएगा, v डॉट, इसका यूनिट वेक्टर मैंने बताया डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, तो i प्लस जे प्लस 3k अपॉन इसका मॉड, i का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 3 3 का स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी थी, ये इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कराना है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, v की वैल्यू ये रखेंगे और डॉट प्रोडक्ट, तो i का i के साथ कितना हो जाएगा, 3, i डॉट i 1 हो जाएगा, बाकी सब के साथ 0, j का j के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 2 और k का k के साथ, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 9 1 10 1 11, तो रूट 11, तो ऊपर भी 11 और नीचे भी 11, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 11, इससे ये रूट 11 टाइम कट जाएगा, तो ये आंसर आया। तो ये तो क्या आ गई, हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन। इन डायरेक्शन वही i प्लस जे प्लस 3k, तो वही a डॉट i प्लस जे प्लस 3k अपॉन रूट 11 ही आएगा वो, तो a के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, i का i के साथ, तो ये 6 मिलेगा, j का j के साथ 2 मिलेगा, k इसमें है नहीं तो यहाँ 0 कंसीडर करेंगे, तो 0 इंटू ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 अपॉन रूट 11, तो ये आ गया 8 अपॉन रूट 11। अब इसमें रूट 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रूट 11 से
तो नीचे 11 हो जाएगा, तो 8√11 अपॉन 11, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ आपका। अगला क्वेश्चन कराते हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक्स दे रखा है, e की पावर -t, y 2 cos 3t, z 2 sin 3t। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एंड इनिशियल एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल टू 0 पर, स्टार्टिंग में टाइम कितना होगा, t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का। तो इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। r इजिकल्स टू एक्स आई, तो x की जगह e की पावर -t i प्लस वाई जे 2 cos 3t j प्लस जेड के यानी 2 sin 3t k, ये हो गया। वेलोसिटी निकालना है, यानी v कितना होगा, dr/dt, e की पावर -t का डिफरेंशियल माइनस e की पावर -t i, cos 3t का -3 sin 3t, तो -3 तो माइनस का 6 हो जाएगा, -6 sin 3t j। इसका करेंगे sin 3t का, तो 3 cos 3t, तो ये प्लस का 6 cos 3t k, ये आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसका फिर से डिफरेंशियल कर दीजिए, d2r/dt²। तो ये फिर से करेंगे तो माइनस, तो प्लस हो जाएगा, e की पावर -t i -18 cos 3t j, cos 3t का -3 sin 3t, तो माइनस का 18 sin 3t k, ये आ गया। किस पे निकालना है, t इक्वल टू 0 पे निकालना है हमें। एट t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर ये कितना होगा, e की पावर 0 क्या होगा 1, किसी की भी पावर 0, तो ये क्या मिलेगा हमें, -i sin 3t, t इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये तो 0, cos 0 कितना होता है 1, तो प्लस 6k, और इसे निकालेंगे तो e की पावर -t i, तो वही i होगा, ये -18 j साइन 0 0 हो जाएगा, तो इतना है। इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड i का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर, तो √1 और 36 37, और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इसका 1 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 324, तो रूट का 325, ये आया। इसे लिख सकते हैं हम 5√13, 5√13, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है,
ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट दे रखा है, ये इसके बराबर प्रूफ करना है हमें। तो मैंने जैसे बताया था कि जब भी डिफरेंशियल करेंगे तो पहली बार में पहले का, दूसरी बार में दूसरे का, प्लस तीसरे बार में तीसरे का। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पहली बार में इसका किया तो डी ए ओवर डी टी, बाकी दोनों एज इट इज, क्रॉस डी ए ओवर डी टी और क्रॉस डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस अब पहला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशियल डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर और ये एज इट इज डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस अब तीसरे का करना है। पहले दोनों एज इट इज ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी और क्रॉस डी टू, तो डी थ्री हो जाएगा, डी थ्री ए ओवर डी टी क्यूब। ये हो गया। ये जानते ही हो, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। तो हमें क्या मिला, ए क्रॉस डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी क्रॉस डी क्यूब ए ओवर डी टी क्यूब, ये मिला। ठीक है, तो जो पूछ रहा है प्लस में किसी को भी पहले लिख दें, इसे पहले लिख दिया है आंसर में, ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी, ये वेक्टर है, क्रॉस डी क्यूब ए ओवर डी टी क्यूब, और ये वाला ए क्रॉस डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर। तो यही पूछ रहा था, प्रूफ। तो ये हमारा LHS इक्वल टू RHS, ये आएगा। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अंत तक बने रहें, सब कुछ समझ में आएगा जो भी मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक। अब देखिए इसमें इसका दो बार ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डॉट आ रहा है, यहाँ क्रॉस है, तो ये क्या होता है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। इसमें वही यूज़ करेंगे, यानी सबसे पहले हम एक डी ओवर डी टी दो बार पूछ रहा है, तो एक मैं कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ रख लिया, तो एक बार लगा दिया इसमें, तो क्या आएगा, पहले वाले का डी आर ओवर डी टी डॉट डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर डॉट डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस तीसरे का ये आ जाएगा, ये भी लगा दिया मैंने, आर डॉट डी आर ओवर डी टी और क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, तीसरे का हो जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब ये देखिए ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा होगा आपने, ए बी सी, अगर दो वेक्टर सेम हो जाएं इसमें, मान लो ए बी, तो वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो।
ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं हम इसको, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए बी सी। तो अगर दो सेम वेक्टर हो जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ देखो इसमें दो सेम वेक्टर हैं, ये और ये, तो ये 0 हो गया। इसमें दो सेम वेक्टर हैं, d2r ओवर डी टी स्क्वायर, d2r डी टी स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब हमारा ये वाला बचा बस, तो बाहर का d ओवर डी टी एक बारी तो किया था अभी, तो ये बना रहेगा एक, और ये r डॉट क्या मिला है हमें, dr ओवर डी टी क्रॉस डी क्यूब r ओवर डी टी क्यूब, ये मिला। अब हमें इसका करना है। तो इसमें भी वही करेंगे, पहली बार में पहले का। अब इसको डी टी ओवर डी टी को अंदर कर दिया मैंने, तो डी आर ओवर डी टी डॉट डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, एक तो ये मिला। प्लस अब दूसरे इसका हो जाएगा, यानी आर डॉट डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, प्लस अब तीसरे का हो जाएगा डिफरेंशियल, बाकी दोनों एज इट इज, आर डॉट डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी फोर आर अपॉन डी टी फोर। अब देखो इसमें दो सेम वेक्टर आ रहे हैं, तो ये तो 0 हो गया, बाकी ये दोनों बच गए। तो आर डॉट डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, एक तो ये मिला हमें, प्लस आर डॉट डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी फोर आर ओवर डी टी फोर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में u v दो वेक्टर दे रखे हैं जो t के फंक्शंस हैं, u डॉट b एट t इक्वल टू 1 पर और u क्रॉस b का डिफरेंशियल एट t इक्वल टू 1 पर फाइंड करना है। तो हम इसमें या तो ये कर लें कि पहले u डॉट b और u क्रॉस b निकाल लें, उनका डिफरेंशियल कर लें। तो अगर मैं u डॉट v निकालता हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो i का i वाला ही तो 1 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा 2t क्यूब, टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, फिर j का j के साथ, तो माइनस t आ जाएगा सिर्फ, और k का k के साथ, तो माइनस t का इसके साथ करेंगे तो माइनस t की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2t स्क्वायर प्लस t, इतना आ जाएगा इन दोनों का। अब इसका मैं क्या कह रहा है, d ओवर डी टी, तो d ओवर डी टी u डॉट v का, तो इसका डिफरेंशियल 6t स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल माइनस 6t, और इसका डिफरेंशियल माइनस 1, और इसका डिफरेंशियल माइनस 4t, और इसका डिफरेंशियल 1, तो माइनस 1। निकालना किस पे था हमें, एट t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 1 रख दें इसमें, तो 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1, तो ये कितना आ गया -6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसी तरह से हमें u क्रॉस v निकालना है। u क्रॉस v कैसे निकालते थे, i j k, u की वैल्यू कोएफिशिएंट है t स्क्वायर माइनस t और 2t प्लस 1,
और ये v की वैल्यूज हैं 2t माइनस 3, j का कोएफिशिएंट 1 और माइनस t। जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की तरह, तो i ये छोड़ा तो ये टी स्क्वायर माइनस 2t और ये माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस j, ये छोड़ा तो माइनस टी क्यूब और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में माइनस 2t माइनस 3 इंटू 2t प्लस 1, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे और प्लस k, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t, ये आ जाएगा। अब इसका d ओवर dt यानी u क्रॉस v का हम करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे करें और लास्ट में एट t इक्वल टू 1 ये रख देना इसमें, ठीक है। तो लास्ट में जब ये रखोगे तो आंसर आएगा इसका 7j प्लस 3k, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसे अपने आप करना, सिर्फ डिफरेंशियल करना है यहाँ, और कुछ नहीं करना आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसका डिफरेंशियल कह रहा है, तो देखिए वेक्टर आर स्क्वायर, इसे हम आर डॉट आर भी कह सकते हैं, आर डॉट आर स्क्वायर, यानी वेक्टर भी हट जाएगा क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो 1 हो जाएंगे। तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर आर स्क्वायर को खाली आर स्क्वायर, तो ये डी ओवर डी टी आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर को आर की पावर -2 लिख दें। डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2r डी आर ओवर डी टी, इसका डिफरेंशियल करोगे तो -2r की पावर -3 हो जाएगा, x की पावर n वाले से डी आर ओवर, सॉरी वेक्टर नहीं लगेगा, डी आर ओवर डी टी, तो ये आ गया 2r डी आर ओवर डी टी -2 अपॉन आर क्यूब डी आर ओवर डी टी, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ये है। तो d ओवर डी टी ऑफ आर क्यूब, ये वेक्टर, प्लस d ओवर डी टी ऑफ a क्रॉस डी आर ओवर डी टी, यानी d ओवर डी टी को दोनों पे हमने लगा दिया। a यहाँ पर क्या है, a कांस्टेंट वेक्टर है, ये ध्यान रखना, a कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसमें तो वही आर क्यूब एज इट इज, इसका डिफरेंशियल डी आर ओवर डी टी प्लस इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर डी आर ओवर डी टी, और ये वेक्टर आर एज इट इज, प्लस इसका करेंगे डी ए ओवर डी टी करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो वो वाला पार्ट तो आएगा नहीं। तो सेकंड पार्ट ये क्रॉस इसका डिफरेंशियल डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर,
तो ये आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये है कि ये show that this is the where a and b are constant vectors is solution of the differential equation this। तो मैं इसको r के बराबर ले रहा हूँ, r इक्वल टू a e की पावर m t प्लस b e की पावर n t। तो देखो ये dr ओवर dt जब निकालोगे तो a इसका ए तो कांस्टेंट है, m e की पावर m t हो जाएगा, यहाँ b कांस्टेंट है तो n e की पावर n t। और जब हम d2 r ओवर dt स्क्वायर निकालेंगे तो a m इसका फिर से m e की पावर m t तो m स्क्वायर e की पावर m t हो जाएगा, और ये b n स्क्वायर e की पावर n t ये हो जाएगा। ये वैल्यूज हम इसमें रख दें, यानी यहाँ से LHS में ये वैल्यू रख दें। तो d2 r ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू ये वाली a m स्क्वायर p रेज टू पावर m t प्लस b n स्क्वायर p रेज टू पावर n t माइनस m प्लस n dr ओवर dt की वैल्यू ये वाली a m e की पावर m t प्लस b n e की पावर n t ये रख दी, प्लस m n r की वैल्यू ये वाली a e की पावर m t प्लस b e की पावर n t। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये a m स्क्वायर e की पावर m t प्लस b n स्क्वायर e की पावर n t, m की मल्टीप्लाई कर दें पहले इन दोनों में तो माइनस a m स्क्वायर e की पावर m t और माइनस b m n e की पावर n t। अब n की मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो माइनस a m n e की पावर n m t और माइनस b n स्क्वायर e की पावर n t प्लस m n a e की पावर m t और प्लस b m n e की पावर n t। तो ये देखो a m स्क्वायर से ये a m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी एन स्क्वायर से ये बी एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये बी एम एन ई की पावर एन टी और बी एम एन ई की पावर एन टी, ए एम एन ई की पावर एन टी और ये, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, जीरो। किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या होगा, इसका सल्यूशन होगा। तो ये प्रूफ हो गया, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ ये नहीं दे रखा कि ए और बी क्या है, कांस्टेंट वेक्टर हैं, ऐसा दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो अब हम उन्हें अपनी तरफ से कांस्टेंट नहीं ले सकते अगर नहीं दे रखा। तो हमें क्या करना है कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो LHS लेके हम चल रहे हैं। तो d ओवर डी टी ए क्रॉस BB ओवर डी टी अलग अलग कर रहे हैं। माइनस d ओवर डी टी इस पे लगा लें आप, तो DA ओवर डी टी क्रॉस B। वही प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, DA ओवर डी टी
इसका ये एज इट इज dB/dt प्लस अब ये एज इट इज इसका d2B/dt² माइनस इसका करेंगे d2A/dt² क्रॉस b, ये एज इट इज प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस ये एज इट इज dA/dt क्रॉस dB/dt। देखिए इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, a क्रॉस d2B/dt² माइनस d2A/dt² क्रॉस b, ये बना। यही तो वो पूछ रहा था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है, 2 बार डिफरेंशियल करना है। तो पीछे एक मैं बता चुका हूँ इसी तरह का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, तो इसे आपको अपने आप करना है सेट। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आपका कंप्लीट होता है। किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट में लिख सकता है, या किसी को किसी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।